सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। पार्वती माता के चरणों में प्रणाम, शिव जी के चरणों में प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। वह समय था जब सावन का अंतिम भी दिन था। कैलाश पर्वत पर हल्की बर्फ गिर रही थी और चारों ओर एक दिव्य शांति फैली हुई थी। गणेश अपने मूषक पर सवार होकर खेल रहे थे, कार्तिकेय एक धनुष बाण से निशाना साध रहे थे और माँ पार्वती झूले पर बैठकर मंद स्वर में कुछ गा रही थी। परंतु आज उनके मन में एक अजीब सी हलचल थी। पार्वती मन में सोचती हैं, हर साल मैं अपने भाई हिमालय को राखी भेजती हूँ, लेकिन इस बार मेरे भीतर से एक नई भावना जाग रही है। क्या मैं अपने स्वामी शिव को भी राखी बांध सकती हूँ? गणेश मुस्कुरा कर कह देते हैं, माँ आपने पिताजी को राखी बांधना चाहती हैं? ये तो भाई बहन का त्यौहार है ना। पार्वती गंभीर स्वर में उत्तर देती हैं, बेटा रक्षाबंधन केवल भाई बहन तक सीमित नहीं है। यह त्यौहार प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। और एक पत्नी जो अपने पति में केवल प्रेम ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा की शक्ति देखती है, वह भी तो रक्षा का प्रार्थना कर सकती है। पार्वती जी अकेले बैठकर राखी बनाती हैं। वो राखी सामान्य नहीं थी, वो दो रंगों की थी। एक धागा गुलाल से रंगा हुआ जो प्रेम का प्रतीक था, दूसरा धागा बभूत में लिपटा था जो वैराग्य और शक्ति का प्रतीक था। वो राखी उनके हाथों से बनी थी। हर एक धागे में उनका प्रेम, विश्वास, संपूर्ण और आस्था गुथी हुई थी। उसी राखी को बनाने के बाद पार्वती माता ने मंत्रों से उसकी पूजा की और शिव जी के समक्ष ध्यान लगाकर बैठ गई। शिव जी जब ध्यान से बाहर निकले तो उन्होंने पूछा, हे पार्वती कहो, आज क्यों हर्षित होकर बैठी हुई हो? त्रिशूल के पास बैठे नंदी भी मौन थे। पार्वती धीरे धीरे उनके समीप गई। उनके हाथों में वह राखी थी। धीरे से बोली, स्वामी आज रक्षाबंधन है। मैं चाहती हूँ कि आप इस रक्षा सूत्र को स्वीकार करें। शिव जी ने नेत्र को खोला और गंभीर स्वर में बोले, गौरी रक्षा सूत्र मैं तो स्वयं संहार और रक्षण दोनों का प्रतीक हूँ। क्या तुम मुझे रक्षा सूत्र बांधना चाहती हो? पार्वती मुस्कुराई, नहीं महादेव, मुझे आपकी नहीं संसार की चिंता है। आपके इस हाथ में जब यह रक्षा सूत्र बनेगा तब मैं जान जाऊंगी कि अब कोई भी बहन, कोई भी माता, नारी संकट में नहीं होगी। तब आपका यह हाथ उस राखी के नाते सभी उस मातृ शक्ति को बचाएगा, सभी भाई बहनों की लाज रखेगा। शिव मौन हो गए। कुछ क्षण के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पार्वती जी ने स्नेहपूर्वक राखी बांध दी। शिव जी ने दोनों हथेलियों को जोड़कर प्रणाम किया और बोले, आज तुमने एक नई परंपरा का सूत्रपात किया है गौरी। आज से इस रक्षा सूत्र का अर्थ सीमित नहीं रहेगा। यह एक वैश्विक संकल्प बनेगा, संपूर्ण स्त्री जाति की रक्षा का। और यह जिम्मा आज तुमने मुझ पर सौंप दिया है। उसी रात राखी बांधी ही थी कि उसी रात कैलाश पर अंधकार रूपी एक भयानक असुर कृतभय का आगमन हुआ। वह आसुरी शक्ति, नारी शक्ति से द्वेष करता था। वह शिव की अनुपस्थिति में पार्वती माता को बंदी बनाने की योजना बनाने लगा। पूरे कैलाश में भय का माहौल छा गया। चारों तरफ सन्नाटा। शिव जी कहीं गए हुए थे। माता पार्वती और कार्तिकेय और गणेश ने उनसे लड़ने का खूब प्रयास किया, पर वह असुर दिव्य मायावी शक्तियों से युक्त था। गणेश और कार्तिकेय को भी चकमा दे रहा था। पार्वती माता निश्चल ही खड़ी थी। फिर माता पार्वती ने अपनी आंखों को धीरे से मूंद कर और भगवान शिव का ध्यान करने लगी। और उन्होंने मन ही मन यह प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने मेरी रक्षा का संकल्प लिया था, आपने नारी जाति की रक्षा का संकल्प लिया था। अचानक चारों दिशाओं में डमरू गूंजने लगता है। शिव जी की त्रिशूल की विदर्भ आवाज़ पूरी दिशा में गूंजने लगती है। शिव गरजते हैं, कृतभय, तूने जिस शक्ति को तुझ समझा वही शक्ति तुझे भस्म कर देगी।
नारी केवल ममता नहीं, दुर्गा भी है और मैं उसका रक्षक हूँ। एक पल में शिव जी कृत भय को भस्म कर देते हैं। कैलाश पर फिर से शांति लौट आती है। शिव जी सभी देवताओं को बुलाकर घोषणा करते हैं, आज से रक्षाबंधन केवल भाई बहन का नहीं रहेगा। हर वो रिश्ता जिसमें प्रेम और समर्पण है, वहाँ रक्षा का वचन बंधन बनेगा। पति पत्नी, गुरु शिष्य, मित्र मित्र, माता पुत्र सब इस व्रत का पालन कर सकेंगे और मैं स्वयं ही इस वचन का साक्षी हूँ। जब भी कोई स्त्री अन्याय का शिकार होगी, तब मैं प्रकट होकर उसकी रक्षा अवश्य करूँगा।